अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। 19वां रोज़ा था और आज की रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो थी वो ज़रा बाकी रोज़ों से मुख्तलिफ थी। गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ी के साथ आई है एकदम अचानक, चूँकि पिछले रोज़े काफ़ी ठंडे गुजरे थे और आज अभी थर्ड अशरा स्टार्ट होने वाला है तकरीबन एक दिन के बाद। तो उससे पहले हमने ना सिस्टर ने हमें इफ्तारी पे बुलाया, तो बाकी सब तो काफ़ी लेट आए थे, लेकिन मैं 4 बजे के करीब आ गई थी और मैंने पहले असर की नमाज़ पढ़ी थी 4:15। और काफ़ी काम तो उन्होंने कर लिए थे, सिर्फ कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझसे कहा था कि साथ आ जाओ तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और जब मैं आई तो काफ़ी काम वो कर भी चुकी थी। बहरहाल जी मैंने कुछ चीज़ें फ्राई करवा दी, कुछ समोसे रोल वगैरह, और साथ साथ मैं कुछ उनके साथ सेटिंग वगैरह में देख रही थी कि अब क्या काम रह गया है। तो डाइनिंग के ऊपर जो बर्तन थे वो लगा दिए गए थे और अभी तक इकरा भी नहीं आई। और अब ये था कि बस सब आ जाते तो ज़रा मतलब एक एहतमाम जो होता है ना उसका, उसकी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। हमने चीज़ें जो होती हैं ना पहले लगा दी थी और कुछ ये नहीं अब सोचा था कि जी ठंडा गर्म, क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है कि जब अफ्तारी होती है ना तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब हम लोग इस बात की टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जी गर्म ठंडा, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे समोसे रोल पकौड़े वगैरह मैंने रखवा दिए थे और रोस्ट वो भी आ जाता है तो फिर उसको भी रख देंगे। सैंडविच बहुत अच्छे बनाए गए थे, घर में बनाए थे बहुत मेहनत के साथ। मतलब म्यूनिस बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस थे, तो वो उसको कवर कर दिया गया था फॉइल में। और जिन्होंने विदाउट म्यूनिस वगैरह खाने थे उनके सेपरेट थे। और इस तरीके से फिर ड्रिंक्स भी 2 बनवा लिए थे। एक शेक बना दिया था स्ट्रॉबेरी और एक मिंट, और मिंट मार्गरेटा तो जो था वो फ़ौरन ही ख़त्म हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत थी, और शेक जो था वो थोड़ा सा लेस था। बहरहाल जी इफ्तारी बहुत अच्छी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ाने में जो थे राइस रखे गए थे, तो इतने से मतलब देखने में तो चीज़ें कम लगती हैं, लेकिन इस पे पूरा दिन जो होता है ना वो गुजर जाता है। अम्मी वगैरह आ चुके थे, सिर्फ इकरा रह गई हैं मेरी छोटी सिस्टर। अब जब वो आते हैं तो बस फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो टाइम पर आ जाएंगे। को फ़ोन किया तो मार्केट में कुछ ले रहे हैं, बस आने वाले हैं। तो जी अब हम लोगों ने कहा था कि मिंट को हम रेडी कर देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं ना, सबसे पहले तो मिंट मार्गरेटा ही पीते हैं बच्चे हैं ना। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रॉबेरी शेक और ये दोनों ड्रिंक्स रेडी हैं। ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं बनाए थे, तो ये फेवरेट आजकल के ड्रिंक्स हैं। शेक भी हो जाता है और एक जूस टाइप भी हो जाता है। तो खाने में भी राइस पुलाव रखा था, ज़्यादा हैवी नहीं किया था। तो इसी तरीके से एक अच्छा इवेंट हो गया था। और आखिरी अशरे से पहले इसलिए की गई थी क्योंकि फिर आखिरी अशरे में ना दिन बहुत बिजी हो जाते हैं। बहरहाल जी इफ्तारी हो गई थी। इकरा थोड़ी सी रोज़े से पहले 5 या 2 मिनट पहले आई थी, और बच्चे अब अपने अपने एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। डाइनिंग पे चीज़ें भी रखी गई थी कि जी अभी हमने खाना पीना दोबारा से एक सिलसिला चलता है इफ्तारी के बाद। और चाय का था कि चाय रेडी करवा लेते हैं, और यहाँ सब जो जेंट्स हैं वो खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा हैवी इफ्तारी भी ना हो तब भी सही रहता है। और जो चीज़ें साथ साथ पैक करवानी थी वो साथ साथ अभी थोड़ी देर बाद करवाएंगे। तो फिर इफ्तारी के बाद जो था चाय का सिलसिला भी होना था, और वो सब ने कहा था जी हैवी कप चाहिए हमें चाय के। और बस अब हम चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आती है तो फिर चाय पी के साथ निकला। केक लाई थी, आइसक्रीम केक बहुत अच्छा था, वो हमने खाया। और आज काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा सा केक मैंने भी लिया था, थोड़ा सा क्रेविंग हो रही थी शुगर की, कि तो बस मेरा दिल किया कि मैं भी खा लेती हूँ। चावल बहुत मज़े के बने हुए थे, बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बहुत अच्छे हो गए थे। एक तरह से खाने पीने का बहाना होता है और रौनक सी लग जाती है, तो अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन रौनकों को अल्लाह सलामत रखे और सदा बहारें लगी रहें, और अल्लाह ताला सबके घरों को ऐसे ही हरा भरा रखे, सबके दिलों की आसों और मुरादों को अल्लाह पूरा करे। तो जी चाय इस बहुत अच्छी बनी थी, वरना मुझे था कि चाय पता नहीं होता है ना कि इफ्तारी के बाद मैं ज़रा और तरह से पीती हूँ, लाइट पीती हूँ, लेकिन 2 कप चाय तो मैंने पी लिए थे आज। फिर उसके बाद ऐसी नींद आई कि मैं घंटे के लिए सो गई। बच्चे अपना खेलते रहे थे, और फिर इशा की नमाज़ से 9 बजे तक हम लोग जो थे वो 8:15 हमने दोबारा से कप चाय का दोबारा लिया। फिर हम तकरीबन 9 सवा 9 जो थे वो अपने अपने घरों की तरफ। मीनवाइल मरीम को बहुत बुरी चोट लगी थी, खेल के दौरान उनको पता नहीं चला, ग्लास हाथ से स्लिप हुआ और बहुत बुरे तरीके से उनके नील पे लग गया था। ये थोड़ा सा ट्रेजिडी का हुआ था एलिमेंट। तो मरियम को ये सेकंड चोट लगी है बड़ी बुरी, रो काफ़ी रही थी। तो फिर मैंने उनको हंसाने के लिए कहा चलो आओ इसको व्लॉग में डालते हैं।
तो पहले तो वो रोती रही, फिर इस बात पे मुस्कुरा दी कि जी मुझे जो है ना वो हाईलाइट अब मुझे स्टोरी मिलेगी। और मुश्तबा और दाऊद जो थे वो बड़ा हौसला दे रहे थे मरियम को, लेकिन बच्चों का दिल ज़रा, मरियम का दिल काफ़ी नाजुक छोटा सा है, चोट के मामले में इतनी ब्रेव नहीं है। और जब हमारे आने से पहले सिंक में धो चुकी थी हाथ, और फिर उसको यहाँ पे डांट भी पड़ी कि ये कोई जगह धोने की। बहरहाल मुस्कुरा पड़ी थी इस बात पे कि मुझे मेरी चोट को हाईलाइट किया जा रहा है। तो फिर उनको जी बड़ी देर तक प्यार से बिठा दिया गया, फिर उनको समझाया गया। शायद वो सोच रही हैं कि उनको सुबह स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उनको पता है कि इस बात पे उनकी छुट्टी नहीं होगी। और ये आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।